इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के नांदेड़ जिला सदर हाजी मोहम्मद उस्मान की जेर सदारत महबूब नगर इलाके में एक मीटिंग मुनक्किद हुई। मीटिंग में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग शहर व ताल्लुक़ात की मुख्तलिफ जिम्मेदारियां तकसीम की गईं। इस मौके पर देगलूर ताल्लुका इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के ताल्लुका सदर के लिए शेख अख्तर सादुल्ला पटेल को मुक़र्रर किया गया। नावघाट होली करबला अरब गली वार्ड नंबर 22 के वार्ड सेक्रेटरी के लिए अंगारे शाह बाबा बादशाह के नाम का इंतखाब अमल में आया। इसी तरह फारूक नगर इलाके के शेख उबैद शेख अमीन को वार्ड का ऑब्जर्वर मुकर्रर किया गया। फारूक नगर इलाके के वार्ड सेक्रेटरी के लिए सैयद इरफान अली सैयद महफूज अली के नाम का इंतखाब किया गया। इस मौके पर ताल्लुका व शहर से आने वाले तमाम मेहमानान की गुलपोशी के जरिए इस्तकबाल किया गया। इस मीटिंग में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के सरगर्म जिम्मेदार मोहम्मद गौस उद्दीन मोहम्मद फारूक कुरैशी के अलावा दीगर जिम्मेदारान भी मौजूद थे। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के नांदेड़ जिला सदर हाजी मोहम्मद खान का कहना है कि जिला व ताल्लुक़ात में भी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की मुख्तलिफ जिम्मेदारियां बहुत जल्द पार्टी लीडरों के सुपुर्द कर दी जाएगी। इन्होंने ऐलान किया कि ताल्लुक़ात के तमाम इंतखाबात में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग भी हिस्सा लेगी। प्रेसिडेंट बेंगलुरु तालुका प्रेसिडेंट का आज हमने हमारे इसको नियुक्त करे अख्तर पटेल बेंगलुरु के तालुका प्रेसिडेंट बोल के हमने नियुक्त कर दिया आज। और उसके साथ ही साथ नांदेड़ के अंगार शाह बाबा नावघाट इनको जो है हमने नियुक्त करे कि महिला सदर बोल के ऐसा उनको नियुक्त करें। और आज जो है हम इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के जानिब से फारूक नगर तालुका सेक्रेटरी बोल के नियुक्त करें वार्ड अध्यक्ष। और जो है जल्दी से जल्दी भोकर मुदखेड़ हिमायत नगर पूरे तालुके को हमने दौरा करके कंप्लीट करेंगे और पूरे वार्ड में हम हमारे इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के उम्मीदवार खड़े करेंगे। और नांदेड़ में तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे उम्मीदवार खड़े करने की और चुन के लाने की कोशिश रहेंगी हमारी। हाँ, ऐसा कोई नहीं, हम यहाँ से जो है बिल्कुल इसके हिसाब से तेज़ी से काम करेंगे। और सभाएं एक दो सभाएं लेना है, हम फ़ौरन एक महीने के अंदर एक सभा हमारी होने वाली है। हमने ऊपर कमेटी को मालूम कर दिए, इंशाअल्लाह ये महीने के आखिरी में या बीच में हम एक प्रोग्राम लेंगे। हम उम्मीदवार तो 92 खड़े करने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन हमारे जो 21 वार्ड है वो वार्ड में ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करके चुन के लाने की कोशिश करेंगे। और पूरे वार्ड पे हम अपने उम्मीदवार खड़ा करेंगे, कोशिश करेंगे हम हमारे जानिब से। मुस्लिम लीग से जो मेरे को जिम्मेदारी दी है और जो मेरे को बना है, तो वार्ड नंबर 21 का मैं सदर बना दिए और मुस्लिम लीग से। और जो हमारी जो खास है जो हमारी, तो हम मुस्लिम लीग को आगे बढ़ा के जनता की और आवाम की खिदमत में लगेंगे। और जो भी चीज़ें हैं जो रुके वाले हैं वो चीज़ों को अंजाम दे के फारग कर देंगे। मुझे इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की तरफ से सदर साहब नांदेड़ के हाजी साहब उन्होंने सदर देवगढ़ प्रेसिडेंट का उम्मीदवार दिए मुझे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देवगढ़ शहर के अंदर नगर पालिका जो इलेक्शन है उसमें 27 कैंडिडेट है। 27 कैंडिडेट में से पूरे देवगढ़ शहर की लोक संख्या आबादी है 54,000 में से मुस्लिम आबादी वहाँ पर है 22,000। तो वहाँ पे कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस दो मैच अभी तक होते आए कि तू मैं करते हुए अभी तक आ गया। वहाँ पे जो 1700 का जो कैंडिडेट है वहाँ पे वो नगराध्यक्ष बनता, जिसके 700 कमेटी है वो वहाँ का सदर बनता, जिसके 1200 गोलेवार समाज है उसका नगर बनता, जो 22,000 मतदार संघ है उसका अभी तक कोई कैंडिडेट नहीं बना। तो हमारे दिली खास है कि भाई जो 22,000 मतदान जो मुस्लिम के है उसको कांग्रेस टिकट देती ना राष्ट्रवादी टिकट देती। और बात तो सेक्युलरिज्म की करते लोग। मुस्लिम लीग पार्टी जातिवादी पार्टी नहीं है, ना कुछ धर्म की पार्टी नहीं है। मुस्लिम लीग पार्टी नाम मुस्लिम लीग है, लेकिन वो पार्टी पूरा देश को लेकर चलने, जात धर्म को लेकर चलने वाली पार्टी है। और पंचायत समिति जिला परिषद जो है अभी हम पूरी कोशिश करेंगे कि कैंडिडेट देने का उसके अंदर। अध्यक्ष पद दिए गए इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की। हमारे वार्ड में जो भी परेशानी है, जैसे कि नालियाँ गटरा खुले हैं, राशन नहीं मिल रहा बराबर टाइम पे, बंद हो जा रहा, लोग लाइन लगा के ठहर रहे, इसके लिए हम काम करेंगे। और हमारे पार्टी के लिए जो भी है जहाँ तक हो सका हम काम करेंगे उसके लिए। और इंशाल्लाह हम सर के पीछे हमेशा रहेंगे और सर हमारे पीछे हमेशा रहेंगे। मुस्लिम लीग तो अभी स्टार्ट हो रही है सर, लेकिन कम है। लेकिन अभी हम ऑटो स्टाफ, ऑटो संगठन, लोकल बॉडी को ज़रा ज़्यादा फोर्स करके
हर वार्डों में मेंबर बनाना चालू है हमारा। अभी तक 7-8 मेंबरशिप हमारे वार्डों में हो गए और आइटो संगठन हमारे साथ है और आइटो संगठन वाले बोल रहे कि हमारे को बनाओ, हम आइटो संगठन का काम करेंगे मुस्लिम लीग की तरफ से। हाँ बिल्कुल, अभी हमारे एक 14 नंबर वार्ड में गैर मुस्लिम सदर अभी नियुक्त करना है। अभी उनका पूरा हमारे को आ गया लेटर कि हम मुस्लिम लीग ज्वाइन करना चाहते हैं। और जो आइटो संगठन के भी है तो गैर लोग हैं जो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ज्वाइन करना चाहते हैं। नांदेड़ के देगलू इलाके में वाक़ भारत हॉस्पिटल में मारूफ स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर अश्विनी नागर गोदे हर जुमा दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक स्किन और बाल से मुतालिक अमराज का इलाज करेंगी। वाज़ह है कि भारत हॉस्पिटल में माहिर डॉक्टर्स की खिदमात ली जाती हैं। अब कदीम शहर में डॉक्टर अश्विनी भी स्किन और सर के बालों से मुतालिक अमराज की तशखीस करेंगी। मैं डॉक्टर अश्विनी रवि जायब है नागर गोजे, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट एट दिव्यस पर स्किन क्लिनिक नांदेड़। मैं हर शुक्रवार को दोपहर 3 से 5 बजे भारत हॉस्पिटल देगलूर नाका में मौजूद रहूँगी। तो जो भी लेडीज़ के हेयर, स्किन, नेल्स रिलेटेड प्रॉब्लम से लेडीज, जेंट्स, बच्चे, बूढ़े सब लोग आके मुझे कंसल्ट कर सकते हैं। उनको अच्छी तरह की सेवा देने के लिए मैं आपको सदैव तत्पर रहूँगी। जो भी स्किन का आपको प्रॉब्लम है, गचकन है, रूसी है, बालों का डैंड्रफ है, बालों का झड़ना है, जो बालों की जो भी समस्या है, नाखून के है, कोई भी आपके गुप्त रोग, कुष्ठ रोग जो भी है आपको बताने को समस्या आ रही है तो आप मुझे कंसल्ट कर सकते बिना हिचकिचे। तो जो भी लड़कियां जिनका शादी तय है, जिनको गाल पर तिल वगैरह है, दाग है, उनका स्किन ग्लो का ट्रीटमेंट, स्किन पॉलिशिंग का ट्रीटमेंट, अनवांटेड हेयर्स का ट्रीटमेंट, जो भी समस्या है सौंदर्य से रिलेटेड उसका भी ट्रीटमेंट हो जाएगा। आप मुझे सेवा करने की मुझे मौका दीजिए आपका। और हर शुक्रवार को 3 से 5 बजे हम लोग मिलेंगे भारत हॉस्पिटल देगलूर नाका नांदेड़। मैं सैयद यूसुफुद्दीन हुसैनी आप लोगों को ये इत्तला देते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि डॉक्टर अश्विनी मैडम जो कि बहुत ही मशहूर डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, उनकी खिदमत हमने अपने भारत हॉस्पिटल में मुहैया करवाई है। मैं इल्तिजा करता हूँ तमाम ख़वातीन से, फ़ीमेल से, लड़कियों से कि वो अश्विनी मैडम को अपने जिल्द या बालों से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हो उनसे कंसल्ट करें। ये हर जुमे को अपने भारत हॉस्पिटल में दोपहर में 3 बजे से 5 बजे तक अवेलेबल रहेंगी।